अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सभी। जैसे आपको पता है कि मैंने पिछले वीडियो में नर्व मॉडलिंग के बारे में आपको बताया था। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले पॉली मॉडल्स के बारे में। मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा पॉली मॉडल के बारे में, और पॉली मॉडल्स को हम लोग कैसे लेकर काम करते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ कुछ प्रिमिटिव्स को लेकर रखा है। देखिए, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ एक्चुअली में। ये जो आप स्फीयर देख रहे हैं ना, ये एक्चुअल में एक नर्व स्फीयर है। ठीक है, और ये हमारा बगल में है एक पॉलीस्फीयर। ओके, आप देख सकते हैं कि जब भी हम लोग कोई नर्व स्फीयर लेते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट बड़ा स्मूथ आता है। ठीक है, और ये हमारा जो पॉली मॉडल है, ये बेसिकली मैंने इसके कुछ सब डिविजन्स को कम करके रखा है। ये बाय डिफ़ॉल्ट 20 में होता है, बट मैंने इसको कम किया है 12 तक, जस्ट फॉर आपको समझाने के लिए। तो देख सकते हैं कि ये बहुत ही लो पॉली है। इसके फेसेस आप देख सकते हैं, बड़े कटे कटे से फेसेस आ रहे हैं। तो अगर हम लोग ऐसा कोई कुछ देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं उसमें। सपोज करिए अगर मुझे इसको स्मूथ करना है, तो एक तो तरीका तो ये होता है कि मैं इसके सब डिविजन्स को बढ़ा दूँ बिल्कुल। ठीक है, और ये स्मूथ हो जाएगा। अब देख सकते हैं स्मूथ हो गया। बट कई बार पॉली मॉडल में काम करने के टाइम क्या होता है ना, कि हम लोगों को बहुत ही लो पॉली में काम करना पड़ता है, क्योंकि जब आप बहुत ही कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड एसेट्स वगैरह बनाएंगे तो उसमें होता है क्या है, बहुत सारे वर्टेक्स को आपको ज्वाइन करवाना पड़ता है, एजेस को मतलब स्प्लिट करना पड़ता है, बेवल करना पड़ता है, एक्सट्रूड करना पड़ता है, बहुत सारे ऑप्शंस आपको लेकर काम करने पड़ते हैं। तो हम लोग ऐसे केसेस में क्या करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में बिल्कुल लो पॉली रख के काम करते हैं। प्रिमिटिव जितने लो पॉली होंगे उनको यूटिलाइज करना, उनको लेकर काम करना उतना ज़्यादा आसान होता है। तो अगर सपोज़ करिए ये बिल्कुल इसको स्मूथ करने के लिए हमने इसको लो हाई पॉली कर दिया, तो ये स्मूथ तो हो जाएगा, लेकिन शायद हमें काम करने में परेशानी हो। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में इसके लो पॉलिस को इसके पॉलीगॉन्स को बहुत ही घटा कर रखते हैं। ठीक है, सपोज करिए मैंने 12 रखा है। अब जब पॉलीगॉन घट गया तो ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल लो पॉली हो गया। बट अगर हमें देखना है कि ये लो पॉली है, सब डिविजन के कम है, बट स्टिल वो कम सब डिविजन में भी कितना स्मूथ लगता है। अगर हमें ऐसा कुछ देखना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है और कीबोर्ड में 3 प्रेस करना पड़ता है। जब हम 3 प्रेस करते हैं तो हमें ये एक स्मूथ प्रीव्यू देता है। याद रखें कि ये जो कीबोर्ड में 3 जो हम लोग प्रेस करते हैं वो एक्चुअल स्मूथ नहीं होता है, वो बेसिकली एक प्रीव्यू होता है कि सब डिवीज़न बढ़ाने के बाद उसका कितना वो एक्चुअल में वो दिखेगा। आप देख सकते हैं यहाँ, अगर आप वर्टेक्स और एजेस को आप देखें तो यहाँ पे जितना दिखा रहा है अभी अभी आप अगर आप वर्टेक्स में देख रहे हो तो ये आपको दिखला रहा है 2210। ठीक है, अगर मैं एक प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हो 134 आ गया। ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये बेसिकली टोटल इंटायर जो पूरे व्यू पॉट पे जितने ऑब्जेक्ट हैं वो सबका दिखला रहा है, और ये वाला सिलेक्टेड का दिखला रहा है कि जो सिलेक्टेड है वो उसका कितना है। तो अगर मैं 3 प्रेस करूँ तो ये आपको देखिए यहाँ से वर्टेक्स, एजेस, फेस सारी चीज़ें बढ़ गई। अगर मैं 1 प्रेस करता हूँ ये चीज़ें कम हो गई। तो बेसिकली ये 3 जो है वो एक स्मूथ शेडर का प्रीव्यू होता है। एनीवेज, तो हम लोग 3 प्रेस करके क्या करते हैं, स्मूथ कर सकते हैं। बट ये चीज़ें हर जगह इतनी आसानी से काम नहीं करती हैं। सपोज करिए अगर मैं एक क्यूब ले लेता हूँ, ये हमारा क्यूब है, मैं वायर फ्रेम ऑन कर देता हूँ, ये क्यूब है। अगर हमें इसमें इसमें भी स्मूथ शेडर हमें चाहिए, और मैं 3 प्रेस करता हूँ तो आप देखिए ये अपना पूरा शेप को ही बदल दिया। ये पूरा डिफॉर्म हो गया, इसका शेप ही पूरा चेंज हो गया। ये मतलब एक क्यूब था, अभी ये दिखने में एक स्फीयर जैसा हो गया है। ठीक है, सेम हाल हमें एक सिलेंडर के साथ भी होता है। अगर ये सिलेंडर है और यहाँ हम 3 प्रेस करते हैं, आप देखिए इसने भी अपना शेप चेंज कर दिया, बिल्कुल वो डिफॉर्म हो गया। सेम काम ये इसके साथ भी वही होगा, आप देख सकते हैं। ये कौन तो यार मुझे वो मिठाई की याद दिला रहा है, एक इस शेप का एक मिठाई होता है ना, वो वैसा दिख रहा है ये। तो एनीवेज, ये जो 3 प्रेस करने से स्मूथ शेडर जो होता है, ये कई बार क्या होता है कि ये हमारा जो एक्चुअल शेप है वो शेप को ही बिगाड़ देता है। तो इसको हम लोग कैसे ठीक करेंगे, क्या इसके टेक्निक्स होते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग इन्हें डिलीट करते हैं और एक क्यूब ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये एक क्यूब है। ठीक है, मैं यहाँ 2 क्यूब ले रहा हूँ, एक को हमने क्लोन कर दिया और 2 क्यूब मैंने रखा है। ठीक है, सपोज करिए अगर हम इस क्यूब को लेकर काम करते हैं और हम यहाँ 3 प्रेस करते हैं तो ये अपना शेप को चेंज कर देता है। तो हम लोग कैसे इसे ठीक करेंगे। देखिए, एक तो रास्ता ये होता है कि जैसे कि मैंने बताया कि आप इसके सब डिवीज़न को बढ़ा दें। तो अगर हम यहाँ सब डिवीज़न बढ़ाते हैं, विड्थ
हाइट एंड डेप्थ, तीनों को एक साथ सिलेक्ट करना है और फिर मिडिल माउस बटन से ड्रैग। ठीक है, हमने इसके कई सारे सब डिवीज़न बढ़ा दिए। ठीक है, अभी आप देखो ये काफ़ी ज़्यादा हाई पॉली हो गया। अगर मैं 3 प्रेस करता हूँ तो अब ये अपना शेप को चेंज नहीं करता है। अब देख सकते हैं ये काफ़ी स्मूथ हो गया। अब ये जो लाइंस आप देख रहे हैं ये बड़ा प्यारा सा और बड़ा अच्छा ये दिखता है, रियलिस्टिक इफेक्ट हमें दे रहा है बनिस्बत इसके। ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है, ये बिल्कुल रियलिस्टिक लगता है। और यहाँ आप देख सकते हो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है ये। तो 3 प्रेस करने से ये स्मूथ तो हो रहा है और साथ ही साथ ये अपने एजेस को भी ये काफ़ी अच्छे से ये होल्ड करके रखा है, ये अपना शेप चेंज नहीं कर रहा है। बट हमारा प्रॉब्लम वही है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा अननेसेसरी हमने कई सारे एजेस को हमने इंक्रीज़ कर दिया और इससे क्या होता है कि इसका पॉली काउंट भी काफ़ी बढ़ चुका है, आप देख सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर आप ऐसे अननेसेसरी एजेस आप देते जाएंगे तो आगे चल के आपका क्या होता है, सिस्टम बहुत ज़्यादा हैवी होता चला जाता है और काम करने में दुश्वारियाँ होती हैं। खासकर अगर आप कोई गेमिंग कंपनी में काम करते हैं और आप वहाँ पे गेमिंग एसेट्स आपको बनाने दिए जाते हैं तो वहाँ पे और ज़्यादा ये प्रॉब्लम करती है, क्योंकि वीडियो गेम्स में हमें बहुत लो पॉली लेकर काम करना पड़ता है। वीडियो गेम्स में कभी भी हम लोग इतने हाई पॉली लेकर काम नहीं करते हैं। वहाँ एजेस का और वर्टेक्स का काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होता है। अगर आप किसी गेमिंग एसेट में काम कर रहे हैं तो पहले ही कंपनी की तरफ से आपको एक रिक्वायरमेंट दी जाती है कि आपको इतने से इतने पॉलीगॉन्स के अंदर ही आपको अपना एसेट क्रिएट करना है, उससे ज़्यादा नहीं आप कर सकते। तो इस तरह के मामलात होते हैं वहाँ पे। तो उस समय क्या होता है कि ये बड़े प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं कि आपको स्मूथ भी करना है, एजेस को भी होल्ड करके रखना है, प्लस आपको सब डिविजन्स भी नहीं बढ़ाने हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सपोर्टिंग एजेस की हेल्प लेते हैं। हम उतना ही सपोर्टिंग एज लगाएंगे जितना हमारी ज़रूरत है और बाकी लगाने की ज़रूरत नहीं है। सपोज करिए ये क्यूब है, हमने सेलेक्ट किया। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे मेश टूल में। मेश टूल में गए, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है इंसर्ट एज लूप। हम इसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे क्लिक। जहाँ हम क्लिक करेंगे वहाँ आप देख सकते हैं एक एज लूप उसने क्रिएट कर दिया। ठीक है, सेम अगर हमने यहाँ पे ऐसे लगाया और अब हम 3 प्रेस करते हैं तो अभी आप देखो इसने ऊपर वाले फेस को कुछ हद तक होल्ड किया है। नीचे वाला बिल्कुल राउंड हो गया, लेकिन ऊपर वाले फेस को इसने कुछ हद तक होल्ड किया है। मतलब क्या है, ये जो मैंने बताया कि जब 3 प्रेस करते हैं तो वो राउंड जैसा शेप हो जाता है। वो राउंड जैसा शेप को ये रोक रहा है, ये वाला जो सपोर्टिंग एज है ये रोक रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इस तरह से हमें हर उस जगह पे, हर उस एज में आपको इस तरह से सपोर्टिंग एजेस लगाने हैं ताकि वहाँ से वो राउंड होने से उसे रोक सके। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, प्रेस करेंगे जी, और जी प्रेस करने से क्या होता है, जो हमारा प्रीवियस जो टूल सेलेक्टेड था वो दोबारा से रिवर्स सेलेक्टेड हो जाता है। तो जी प्रेस करने से वो चीज़ दोबारा सेलेक्ट हो जाती है। अब हम लोग ऊपर से भी एक लगा देंगे और एक नीचे से भी लगा देंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ऊपर, नीचे और साइड दोनों जगह से हमने लगा दिया। ठीक है, अब यही काम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपको ये एज लूप नहीं लेना है तो आप मल्टी कट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मल्टी कट ले लिया हमने और यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके हम लोग इसे लगा सकते हैं। सेम काम मल्टी कट और एज लूप टूल से भी आप कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर मल्टी कट को ही प्रीफर करता हूँ अपने पर्सनल काम के लिए। जब मैं अपना पर्सनल कोई एसेट तैयार करता हूँ तो मैं मल्टी कट का ही इस्तेमाल करता हूँ ज़्यादातर। तो आप देख सकते हैं हर जगह हमने एजेस लगा दिए हैं। अब हम लोग वापस से ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे 3 प्रेस करते हैं, अभी आप देखें बिल्कुल सेम इफेक्ट हमें नज़र आ रहा है, बट ये हाई पॉली है और ये लो पॉली है। और देख सकते हैं इसके पास सिर्फ 866 वर्टिसेस हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा 86,402। तो आप देख सकते हैं ये वाला, अगर आप इस मेथड के थ्रू आप कोई एसेट बनाते हैं तो वो कितना ज़्यादा हाई पॉली होगा। बट अगर आप सपोर्टिंग एजेस का इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत ही लो पॉली में भी एक अच्छा इफेक्ट आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है सपोर्टिंग एजेस का। ये हर जगह हमें देना पड़ता है और ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है काम करने के लिए। ठीक है, सपोज करिए यहाँ पर एक हम एक सिलेंडर ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मल्टी कट लेते हैं और यहाँ पर मल्टी कट टूल से इसे लगा देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ भी सपोर्टिंग एजेस लगा दिए हैं
और अब 3 प्रेस करेंगे, आप देखें ये भी इसके शेप को होल्ड करके रखा है, पहले की तरह ये नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, और हमें एक अच्छा सा यहाँ आप देख सकते हो इस पार्ट में हमें एक रिफ्लेक्शन भी नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लुक देता है। ओके, ऐसे हम डिलीट करते हैं। एक और मैं चीज़ आपको दिखाता हूँ। हमने यहाँ एक और क्यूब ले लिया। ठीक है, ये तो हमने एक बनाया था, इसमें हमने सपोर्टिंग एजेस लगाए। हमने 2 टेक्निक का इस्तेमाल किया। एक था हमारा मल्टी कट टूल और दूसरा था हमारा इंसर्ट एज लूप टूल। एक और तरीका होता है बेवल का। अगर हम बेवल लगाते हैं तो भी हम लोग सेम इफेक्ट अचीव कर सकते हैं, और मैं बेवल को पर्सनली ज़्यादा पसंद करता हूँ। कैसे करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है, आपको सारे एजेस को सिलेक्ट करने हैं। सारे एजेस हमने सिलेक्ट किए, कंट्रोल बी प्रेस किया। ठीक है, अभी ऐसा हो गया। आपको क्या करना है, ये फ्रैक्शन को घटाना है। सपोज करिए मैं यहाँ पर 0.1 देता हूँ, ये ज़्यादा हो गया तो मैं 0.05 मैं 0.05 दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ सेगमेंट्स को मैं बढ़ा देता हूँ। सपोज करिए मैंने 3 सेगमेंट रख दिए यहाँ पर। ठीक है, इसे थोड़ा और कम कर देता हूँ, 5 की जगह मैं 3 दे देता हूँ। अभी अगर मैं बाहर आऊँ तो आप देखिए ये बिल्कुल वैसा ही सेम इफेक्ट दे रहा है। तीनों का इफेक्ट बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये भी बेवल के ज़रिए जो हमने बनाया, ये भी इसके जो एजेस हैं उसको होल्ड करके रखा है, ये इसके फॉर्म को चेंज नहीं कर रहा है। ओके, बट बेवल में क्या होता है, एक चीज़ बेवल में फ़ायदा होता है। सपोज करिए ये ऑब्जेक्ट है, अभी आप देखिए अगर हमने 3 प्रेस किया है तो ये आप यहाँ देख रहे हैं एक हाईलाइट सा कुछ आ रहा है बनते हुए। ये हिस्सा ये रिफ्लेक्शन का हिस्सा होता है। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को। तो लेकिन ये रिफ्लेक्टिव लाइट हमें तभी देखने को मिल रहा है जब हमने 3 प्रेस करके इसे स्मूथ किया। अगर हम वापस 1 प्रेस कर दें, अभी देखिए हमें ऐसा कुछ भी दिख नहीं रहा है। बट बेवल वाले फेसेस में क्या होता है, आप 3 प्रेस करो या ना करो, ये तब भी आपको वैसा ही सेम इफेक्ट देगा। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में इसने बेवल से क्या होता है, ये एजेस को ये राउंड कर देता है। आप देख सकते हो ये एजेस इसने एक्चुअल में राउंड कर दिए हैं यहाँ से। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होता है, क्योंकि अगर आप अपने घर के आसपास में भी देखें ना तो कोई भी चीज़ें इतनी ज़्यादा शार्प नहीं होती हैं। जैसे ये है ना, अब ये देखो ये जो जितना शार्प है ना, ये एक्चुअल में कुछ कोई भी ऑब्जेक्ट इतना ज़्यादा शार्प नहीं होता। हर ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा ब्लंट सा एक फेस होता ही है। इवन जो एक ब्लेड भी होता है ना, हम लोग जो ब्लेड यूज़ करते हैं, वो ब्लेड को भी अगर आप बहुत गौर से देखें तो वो भी थोड़ा सा राउंडेड होता है। ये इतना ज़्यादा शार्प कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ओके, तो ये चीज़ें जो बेवल से हमें हासिल होती हैं, ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक इफेक्ट देती हैं। क्योंकि अगर आप इसे 3 प्रेस करके स्मूथ ना भी करो तब भी ये काफ़ी अच्छा सा स्मूथ सा लुक देता है। और अगर आप 3 प्रेस कर दो तब तो भाई सोने पे सुहागा। आप देख सकते हो ये बिल्कुल स्मूथ भी हो गया और हमें वो रिफ्लेक्टिव सा एक रिफ्लेक्शन भी ये हमें दे रहा है, और एजेस को भी इसने होल्ड करके रखा है। तो मैं बेसिकली 2 चीज़ों का यूज़ करता हूँ। कुछ जगह पे मैं मल्टी कट का इस्तेमाल करता हूँ और ज़्यादातर मैं बेवल का ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि बेवल से क्या होता है, फिर आपको और ज़्यादा स्मूथ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अगर सिर्फ 1 प्रेस करके भी रखते हो तब भी आपका काम चल जाता है। तो ये 3 टेक्निक होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को स्मूथ करने के लिए। सब डिवीज़न, आपका इंसर्ट एज लूप टूल या मल्टी कट से एक सपोर्टिंग एजेस देना, और तीसरा होता है बेवल, जिसमें से आप अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने सीन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से तीनों को यूज़ कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा बेवल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, अगर मैं एक और चीज़ दिखलाऊँ, सपोज करिए मैं एक ये ले लेता हूँ, एक सिलेंडर। अभी आप देखें अगर मैं यहाँ पर एक मल्टी कट यूज़ करता हूँ, सपोज करिए हमने एक यहाँ मल्टी कट यूज़ कर दिया और एक यहाँ यूज़ कर दिया, तो अभी आप देखें अगर मैं 3 प्रेस कर रहा हूँ तो ये एजेस को तो होल्ड कर रहा है, बट फिर भी ये ऊपर से राउंडेड ज़्यादा हो गया है। ठीक है, बट अगर वहीं का मैं बेवल के थ्रू कर देता हूँ, मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल बी प्रेस किया, फ्रैक्शन को थोड़ा कम कर दिया, 0.03 0.01 इतना में रख दिया, और सेगमेंट को हमने बढ़ा दिया। अब अगर हम 3 प्रेस कर दें, आप देख सकते हो कितना शार्प ये इफ़ेक्ट हमें दे रहा है। ठीक है,
ये एजेस को भी होल्ड करके रखा है और इसका जो ओवरऑल शेप है उसको भी ये चेंज नहीं होने दे रहा है। तो बेवल बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है और इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ईजी भी होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का हमारा ये लेसन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट में पूछें। मैं मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।